हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8th का विज्ञान सब्जेक्ट भाग 3 पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर जो कि पहला चैप्टर हमारा है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। ठीक है दोस्त बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं दहन और ज्वाला। तो देखिए, हम ये सभी एनसीईआरटी पैटर्न के बच्चे इसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, हम पहले जानते हैं दहन किसे कहते हैं। तो दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को हम दहन कहते हैं। तो समझिए इस ये क्या कहना चाहते हैं हम। ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम कोई भी पदार्थ जलाते हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलता है और प्रकाश निकलता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग दहन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ गए। तो देखिए, अब हम जानेंगे दहन के प्रकार। दहन कितने प्रकार के होते हैं। तो दहन 3 प्रकार के होते हैं: तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। तो जानेंगे पहले तीव्र दहन किसे कहते हैं। तो जानिए, देखिए तीव्र दहन जब दाह तेजी से जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, तो फिर से दोबारा सुनिए क्या बोले हम। जब दाह तेजी से जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो इस प्रकार के दहन को हम तीव्र दहन कहते हैं। ठीक है, तो तीव्र दहन के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण देख लीजिए आप। एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल और इत्यादि, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। तो अब जानते हैं हम दूसरा प्रकार। दहन का दूसरा प्रकार क्या है। वैसा पदार्थ, दूसरा प्रकार है स्वतः दहन। वैसा पदार्थ जिसमें पदार्थ बिना किसी ऊष्मा के जलना शुरू कर देता है। फिर से सुनिए, वैसा पदार्थ जिसमें पदार्थ बिना किसी ऊष्मा के जलना शुरू कर देता है उसे हम स्वतः दहन कहते हैं। उदाहरण के लिए जान लीजिए फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आग पकड़ लेता है, वो भी अपने आप। इसे हम स्वतः दहन का उदाहरण मान सकते हैं। जैसे कोयला की खान मान लीजिए, कोयला की खान में गर्मियों के मौसम में अपने आप आग लग जाता है, कभी कभी अधिक गर्मी के कारण तथा कभी बिजली गिरने के कारण भी कहीं आग लग जाता है। ठीक है, तो देखिए अब हम जानेंगे विस्फोट किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस दहन में बड़ी मात्रा में ध्वनि, ऊष्मा और प्रकाश पैदा होता है। ठीक है, तो इस दहन में बड़ी मात्रा में, ठीक है, बड़ी मात्रा में जैसे बहुत तेज साउंड होता है, आवाज़ बहुत तेज आती है। ऊष्मा मतलब बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, और प्रकाश भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया में काफ़ी मात्रा में गैस भी निकलती है। ऐसे दहन को हम विस्फोट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके उदाहरण, दिवाली के समय पटाखों का जलना। जैसे दिवाली के समय हम लोग पटाखे जलाते हैं तो आवाज़ भी होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है और साथ साथ गैस भी बहुत ज़्यादा निकलती है। अब जानेंगे दाह किसे कहते हैं। ठीक है, तो वह पदार्थ जिसका दहन होता है या हो सकता है। ठीक है, वह पदार्थ जिसका दहन होता है या हो सकता है उसे हम दाह कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, कागज़ इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो देखिए लकड़ी जिसको हम जला सकते हैं, पेट्रोल भी जला सकते हैं, डीजल भी जला सकते हैं और कागज़ भी जला सकते हैं। इसी प्रकार एक अदाह पदार्थ होता है जिसको हम कभी जला नहीं सकते। जैसे मान लीजिए ईंट होता है, चट्टान होता है, पहाड़ों के पत्थर, गिट्टी, लोहा, स्टील इत्यादि, बहुत से कुछ। ठीक है बच्चों, तो आगे हम चलते हैं दूसरे। तो बच्चों अब हम जानेंगे ईंधन किसे कहते हैं। तो ईंधन वह वैसा पदार्थ जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वैसा दाह्य पदार्थ, जैसे मतलब जो वैसा जलने वाला पदार्थ जिसका उपयोग हम ऊष्मा प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, उसे हम ईंधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कोयला, लकड़ी इत्यादि। ठीक है, अब जानेंगे ईंधन दक्षता किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसा ईंधन जो कम मात्रा में अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे, अधिक दक्षता वाले ईंधन कहलाते हैं। ईंधन दक्षता को हम उसके ऊष्मीय मान द्वारा मापा जाता है। ठीक है,
तो फिर से सुन लीजिए, वैसा ईंधन जो कम मात्रा में अधिक ऊष्मा उत्पन्न करें। जो जैसे मान लीजिए कोई भी कम मात्रा में कोई भी जलने वाला पदार्थ है वो अधिक ऊष्मा प्राप्त करे, अधिक ऊष्मा दे, उसे हम ईंधन दक्षता वाले ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो ईंधन दक्षता को हम इसके ऊष्मीय मान द्वारा मापा जाता है। ठीक है, इतना समझिए, ईंधन दक्षता को हम उसके ऊष्मीय मान के द्वारा मापते हैं। ठीक है, अब जानते हैं ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब जानेंगे हम ज्वाला। ज्वाला किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ का दहन होता है, ठीक है, जब किसी पदार्थ का दहन होता है उस समय उसमें से कुछ लपटें बाहर निकल कर आती हैं। तो लपटें जैसे मतलब कोई भी पदार्थ को हम जलाते हैं तो उसमें से चिंगारी टाइप का बाहर निकलता है। ठीक है, उसे ही हम ज्वाला कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम जानेंगे ज्वलन ताप। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? अब जानिए, वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। ठीक है, शुरू कर देता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, तो ज्वलन ताप के लिए मान लीजिए जैसे कोई भी पदार्थ को हम जलाते हैं तो उसका जितना न्यूनतम टेम्परेचर होता है, न्यूनतम तापमान होता है, उस पदार्थ को उतना मिलने के बाद वो अपने आप जलना शुरू कर देता है, उसी को हम ज्वलन तापमान कहते हैं। ठीक है, अब जानेंगे ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? जिन पदार्थों का ज्वलन ताप काफ़ी कम होता है और वह ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेता है, वे ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, समझ गया। अब जानते हैं ज्वाला के क्षेत्र। ज्वाला विभिन्न क्षेत्र में के होते हैं, जैसे बाहरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र। इसको हम एक मोमबत्ती के उदाहरण द्वारा समझेंगे। ठीक है, देखिए फिगर आप सभी लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ पे हम एक मोमबत्ती बनाए हैं। इसका देखिए, ये सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है ये सबसे गर्म भाग होता है। इसके मध्य में जो भाग होता है ये कम गर्म भाग होता है। ठीक है, और जो ये बीच में ब्लैक कलर का आप लोगों को दिख रहा है वो सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, अब ऊपर वाले भाग को हम क्या बाहरी क्षेत्र कहते हैं, ये नीला कलर का होता है, ये पूर्ण दहन का होता है। ठीक है, मध्य भाग को देख लीजिए, ये आंशिक दहन का होता है, मध्य क्षेत्र कहते हैं इसको, और ये पीला कलर का होता है। ठीक है, अब ये जो ब्लैक कलर आप लोगों को दिख रहा है, काला कलर, इसे हम आंतरिक क्षेत्र कहते हैं और ये बिना दहन का होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। तो अब देखिए हम उन तीनों क्षेत्रों के बारे में जान लेते हैं, उनका डेफिनेशन जान लेते हैं। तो देखिए पहला क्षेत्र है हमारा बाहरी क्षेत्र। यह वह क्षेत्र है जहाँ पूर्ण दहन होता है, मतलब ये पूरी तरह से जलता है। इस क्षेत्र का रंग नीला होता है। अभी हमने जैसे डायग्राम में बताया था उसी प्रकार एकदम जो डायग्राम बताए हैं उसी को हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, यह क्षेत्र सबसे गर्म भाग होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे मध्य क्षेत्र। ठीक है, मध्य क्षेत्र यह वह क्षेत्र है जहाँ आंशिक दहन होता है। जैसे डायग्राम में हमने अभी बताया कि मध्य क्षेत्र आंशिक दहन होता है। इस क्षेत्र का रंग पीला होता है। यह क्षेत्र कम गर्म भाग वाला होता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। इस क्षेत्र में आंशिक रूप से जला हुआ ईंधन कार्बन कण छोड़ता है। ठीक है, अब जानेंगे आंतरिक क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र यह मूल रूप से बिना जले मोम के वाष्पों से संबंधित होता है। फिर से सुनिए, यह मूल रूप से बिना जले मोम के वाष्पों से संबंधित है। इस क्षेत्र का रंग काला होता है। यह क्षेत्र सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल बुक से आप सभी लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। जैसे कि आप लोगों के ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये कल हम सभी क्वेश्चन के आंसर कराएंगे। इसलिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और 8वीं क्लास में आप बढ़िया से बढ़िया नंबर से पास होना चाहते हैं, कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, धन्यवाद।